प्रयागराज माघ मेला में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का विरोध प्रदर्शन जारी है, लेकिन उसके साथ साथ जारी है उनकी गौ रक्षा मुहिम भी, जिसकी यात्रा वो लेकर हर रोज यहाँ प्रयागराज माघ मेले में निकलते हैं अपने तमाम शिष्यों के साथ, अनुयायियों के साथ, और इस वक्त भी वो निकले हैं। लेकिन मामला अब ये सियासी भी होता जा रहा है और सवाल भी उनसे पूछे जा रहे हैं। हालांकि वो हर सवाल का जवाब देते हैं। एक बार फिर हम उनसे बातचीत करने की आज कोशिश करेंगे। स्वामी जी, कल का स्नान भी बीत गया, अब पूरे देश से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं कि शंकराचार्य होते हुए दो स्नान मिस कर गए, मतलब कि नहीं हो पाया, और तरह तरह की प्रतिक्रियाएं इस पर आ रही, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी लगातार आ रही। ये नए ज़माने की हिंदू नामधारी मुग़ल सरकार है। कभी मुग़लों ने संगम स्नान करने से हिंदुओं को रोका था, लेकिन वो भी जजिया टैक्स लेकर के स्नान करने देते थे। अब की जो मुग़ल सरकार है, जो हिंदू हिंदू कह करके सत्ता में आई है, वो अब शंकराचार्य को स्नान नहीं करने दे रही है। बटकों, सन्यासियों, वृद्धों और साध्वियों को पीट रही है और अपनी हनक एक के बाद एक वक्तव्यों से दिखाती चली जा रही है। एक और सवाल है, अब आप मुख्यमंत्री बदलने की बात कह दे रहे हैं। नहीं, हम मुख्यमंत्री बदलने की बात नहीं कर रहे हैं। ये जो प्रसंग हुआ है, इस प्रसंग में एक तरफ आदित्यनाथ योगी का वक्तव्य आ रहा है और एक तरफ उसी सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का वक्तव्य आ रहा है, और जनता दोनों वक्तव्यों का आकलन कर रही है, दोनों वक्तव्यों से आशय निकाल रही है। तो लोग केशव प्रसाद मौर्य के वक्तव्य की सराहना कर रहे हैं, कह रहे हैं कम से कम उन्होंने एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री के रूप में बात कही है। अगर यही मुख्यमंत्री होता तो ये जनता की आवाज़ है, हमारी आवाज़ नहीं है। हमने तो जब जो चर्चा चल रही थी, आप लोगों के पूछने पर वही कह दिया। आप क्या चाहते हैं? कि हम कुछ नहीं चाहते हैं, हम तो ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा अभी कराया गया, जैसा अभी कर रहा है। मुख्यमंत्री ऐसा होना चाहिए जो जन जन का ख्याल रखे। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं पंकज चौधरी, तो उनसे जब इस बाबत सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जांच चल रही है, जो आगे जैसा किया जाएगा, और संतों का सम्मान और श्रद्धालुओं की सुरक्षा दोनों का ध्यान रखना आवश्यक है। इस तरीके का बयान उनके तरफ से भी आया। हाँ, लेकिन यहाँ तो कोई समाचार अखबारों में या आप लोगों के माध्यम से नहीं आया कि कोई जांच कमेटी गठित हुई है, और किसी जांच कमेटी ने हम लोगों से तो अभी तक चर्चा नहीं की है। तो एक ऐसी जांच है जो बिना घोषणा के अंदर ही अंदर हो रही है। सरकार या प्रशासन की तरफ से आज की तारीख तक, यानी एक हफ्ता बीतने के बाद भी कोई पहल अभी तक हुई है आपसे बातचीत करने की किसी के माध्यम? नहीं, बातचीत करने की पहल नहीं हुई है, लेकिन घटना के बाद नोटिस पर नोटिस जरूर दिए गए हैं और उनका हम लोगों ने जवाब दिया है। लेकिन ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा स्वामी जी, ये भी एक बड़ा सवाल। ये तो सरकार जब तक चाहेगी सिलसिला चलाएगी। उसको तो हमारी छवि को धूमिल करना है, क्योंकि हम गौ माता की बात उठा रहे हैं और वो गौ हत्या बंद करना नहीं चाह रही है। माघ मेला के समापन के बाद आप यहाँ से चले जाएंगे? अब हमारी जो इच्छा होगी हम वो करेंगे। अब समय पर हम घोषणा करेंगे, क्या करेंगे वो तो हम ही जानते हैं। आपका स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा है, उसके बावजूद आप अपने मांगों पर अड़े हुए हैं, बैठे। ऐसा है कि शरीर है, शरीर में जिस तरह के रहने की अभ्यास नहीं है। अब हवा, खुली हवा में रहने का अभ्यास नहीं था, अब खुली हवा में ज़्यादा रहना पड़ रहा है, तो शरीर पे प्रभाव पड़ गया। लेकिन शरीर हम लोगों के लिए महत्व नहीं होता है, साधु संतों के लिए। साधु संत जो है शरीर का बल नहीं बढ़ाते, वो मन का बल बढ़ाते हैं, और मन का बल हमारा कोई बिल्कुल रंच मात्र कम नहीं हुआ है, वो जहाँ का तहाँ है। एक और मुहिम के साथ आप यहाँ पर आए थे, 1.25 लाख शिवलिंगों की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, उसको स्थापित होना था, वो कार्यक्रम भी बीच में रुक गया है। हाँ, देखिए ना, हम तो ये योजना बना करके आए थे कि इस बार एक अपूर्व दर्शन श्रद्धालुओं को हम करा सकेंगे। 1.25 लाख शिवलिंग लेकर के हम आए थे, लेकिन वो अवसर ही नहीं आया। 10-20 हज़ार शिवलिंग बाहर निकाले, जब तक उनके लिए व्यवस्था बना रहे थे तब तक तो ये सब घटना हो गई, और उसके बाद से वो कार्य समाप्त हो गया। अब उन शिवलिंगों को यहाँ से दूसरी जगह भेजा जा रहा है। किस तरह का अनुष्ठान होना था उसके बारे में थोड़ा बताएं, और उन 1.25 लाख शिवलिंगों का फिर मेला के बाद क्या, कहाँ स्थापित किया? ये मेला में उनका हम दर्शन कराते लोगों को। उसके बाद छत्तीसगढ़ में बेमेतरा नाम का जिला है, वहाँ पर हमने एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया है, जिसमें 1.25 लाख शिवलिंग की प्रतिष्ठा होनी है। तो प्रयाग से उनको आगे दर्शन दे करके शोभा यात्रा के माध्यम से जाना था, वो अब नहीं हो पाएगा। अब यहाँ से शिवलिंग पैक होकर के ही चले जाएंगे और फिर वहीं पर शोभा यात्रा निकलेगी।
एक तो बहुत बड़ा आयोजन था जिसमें कहीं ना कहीं व्यवधान आ गया इस कारण। आप सोचिए ना, आप पूरे भारत में पूछ लीजिए, कहीं 1.25 लाख शिवलिंग एक साथ देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। ये पहला अवसर होता जो यहाँ पर होता, माघ मेला यादगार मेला बन जाता कि वो मेला जिसमें 1.25 लाख शिवलिंग हमने देखा था, लेकिन ठकुरैती के चलते ये सब नहीं हो पाया। आज गृह मंत्री अमित शाह भी लखनऊ में है, यूपी की स्थापना दिवस है, आपको उम्मीद है कुछ कि अब उस केंद्र की तरफ से कुछ पहल बात? अब हम क्या कहें, हम तो अपनी बात उठा रहे हैं, केंद्र राज्य क्या कर रहे हैं आपस में मिलकर कुछ पता नहीं है हमको। प्रयागराज माघ मेला में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के स्नान रुकने से एक बहुत बड़ा अनुष्ठान भी रुक गया। इस बार के माघ मेले में श्रद्धालुओं को एक साथ 1.25 लाख शिवलिंग के दर्शन कराने की योजना थी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की, लेकिन अब ये योजना रुक गई है क्योंकि शिविर के अंदर शंकराचार्य प्रवेश ही नहीं कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिविर के भीतर की। यहाँ पर आप देखेंगे कि छोटे छोटे हजारों की संख्या में शिवलिंग जो हैं वो रखे हुए हैं, और ये संख्या हजारों में नहीं बल्कि लाखों में होनी थी, और 1.25 लाख ऐसे शिवलिंग जो हैं वो यहाँ पर रखे जाने थे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, अनुष्ठान होना था, और मेला के बाद यही शिवलिंग जाकर छत्तीसगढ़ में एक मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है, उस मंदिर में स्थापित होने थे। लेकिन अब चूंकि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं अपने शिविर के बाहर, और उन्होंने प्रण लिया है कि जब तक उन्हें स्नान नहीं कराया जाएगा सम्मान के साथ, तब तक वो प्रवेश नहीं करेंगे अपने शिविर में। और यही कारण है कि ये तमाम शिवलिंग जो छोटे छोटे हैं, आप देख सकते हैं कि जूम करके तस्वीरें एक बार दिखाइए सुभाष, और ये शिवलिंग इसी तरीके से यहाँ पर रखे हुए हैं। तमाम शिवलिंग यहाँ पर रखे जाने थे, लेकिन ये कार्यक्रम बीच में ही रुक गया है। सामने हम आपको तस्वीर दिखाएंगे कि यहाँ पर मंदिर की स्थापना जो है शिविर के लिए जो की जाती है वो ये मंदिर है, और उसके साथ में भी अगर आप देखें तो उसके बगल में भी सजा कर रखे गए हैं शिवलिंग, और इसी तरीके से योजना थी कि इनको इस तरीके से सजाया जाएगा। जितने भी श्रद्धालु माघ मेला में पहुँचेंगे वो एक साथ, पहली बार देश में ऐसा होता है कि 1.25 लाख शिवलिंग के दर्शन वो इस तरह से कर पाते, लेकिन इसमें व्यवधान हुआ और ये जो अनुष्ठान होना था वो रुक गया। मंदिर के पास जो बैठे हैं स्वामी, उनसे हम बातचीत करके इसके बारे में और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। ये शिवलिंग लोगों के लिए एक आकर्षण का कहें केंद्र तो है ही, लेकिन साथ साथ लोगों के अंदर इस बात की भी उत्सुकता रहती है कि इतने सारे छोटे छोटे शिवलिंग यहाँ पर क्यों रखे हुए हैं। तो क्या योजना पूरा थी उसके बारे में बताइए। ऐसा था कि महाराज जी जब कहीं जाते हैं, कहीं उनका प्रवास रहता है, कहीं का कार्यक्रम बनता है, तो महाराज जी एक अपना दिनचर्या सेट करते हैं, जिसमें रहता है कि महाराज जी के 5 टाइम पूजन को तो रहता है, दिन में महाराज जी 5 बार पूजन करते हैं। उसके बाद अधिक जो टाइम मिलता है उसमें क्या करना है, उसका एक कार्यक्रम सेट होता है। तो जब यहाँ माघ मेला बनने का हुआ था कि माघ मेला में जाना है, तो उसके पहले ही महाराज जी 2000 अभी पिछले जो महाकुंभ हुआ था उसमें महाराज जी का मन था कि हम माघ मेले में पिछली बार आएंगे, अगली बार, और वहाँ पे हम नवरात्रि करेंगे। 4 नवरात्रि होती है, ये गुप्त नवरात्रि इस समय अभी चल रही है। तो इसमें महाराज जी का बहुत मन था, बहुत इच्छा थी कि हम अगली बार आएंगे तो गौ माता के लिए यहाँ विशेष पूजन, महापूजन हमारे यहाँ बताया जाता है, महापूजन करने के लिए यहाँ सोचे थे। और महाराज जी आए थे, और उसके बाद ये सोचे थे कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ जो राज्य है उसमें बेमेतरा ज़िला है, वहाँ पे सपाद लक्षेश्वर धाम एक मंदिर बना रहे हैं, जहाँ उस क्षेत्र का नाम सल्धा है, और वहाँ पे एक ही गर्भगिरी के अंदर 1.25 लाख शिवलिंग एक साथ स्थापित हो गए। तो महाराज जी उसके लिए जो शिवलिंग बनने के लिए दिए थे तो बन ही चुके थे, और उसको 2027 में वहाँ पे शिलान्यास का उद्घाटन करना था, प्राण प्रतिष्ठा करना था। तो महाराज जी बोले 1 साल पहले बन चुका है, तो उसको हमको एक कार्यक्रम और इसमें माघ मेला में सेट कर लेते हैं कि यहाँ पे एक साथ सब लोग जितने भी श्रद्धालु आएंगे, भक्तजन आएंगे, वो एक साथ 1.25 लाख शिवलिंग यहाँ पे विराजमान किए जाएंगे, और यहाँ पे उनका दर्शन सब लोग कर सकेंगे। इसी पर्पज़ से महाराज जी लेकर आए थे, और महाराज जी बहुत उत्सुक थे। महाराज जी जब यहाँ स्नान करने के लिए निकल भी रहे थे तो सबको बता के गए थे कि ऐसे ऐसे लाइन से सब शिवलिंग को जितने हैं सबको ऐसे रखना। और उसके पहले 2-3 दिन पहले अभी आ चुके थे, तो ये सब बताए थे कि हाँ ऐसे चौतरा बनाना, इसके ऊपर ऊँचा करना, यहाँ पे विराजमान होंगे भगवान। तो इसके कारण बता के महाराज जी बहुत प्रसन्न थे, बोले थे कि हमारे आने के पहले स्नान के आने पहले सब हो जाएगा, तो कल सुबह हम
जितने भी मीडिया के लोग हैं उनको बताएंगे कि एक साथ एक स्थान पे 100 लाख शिवलिंग का मतलब एक साथ हम 100 लाख शिव जी का दर्शन कर पाएंगे, ये बहुत उत्तम लगेगा। और इस माघ मेले को एक ऐतिहासिक माघ मेला बनाना महाराज जी चाह रहे थे, इसके लिए महाराज जी बहुत प्रसन्न थे और ये कार्यक्रम सेट कर गए थे। उसके अगले दिन जब मौनी अमावस्या थी उसके अगले दिन से ही नवरात्रि शुरू होने वाली थी, तो महाराज जी का यह था कि जिस दिन नवरात्रि शुरू होगी उसी दिन हम इसका भी बोलेंगे शिवलिंग के बारे में और हम महापूजन करेंगे। ये उनका बहुत दिली इच्छा था, बहुत मन था महाराज जी का। तो महाराज जी जब गए फिर ये सब बहुत सारी चीज़ें हो गई, इसके लिए महाराज जी बाहर ही रह गए, गेट के सामने ही रह गए। पुलिस प्रशासन आके वहीं छोड़ दी। हमारे जो ब्रह्मचारी हमारे स्वामी जी लोग थे उनको दूरी करके छोड़ दिए। पता ही नहीं था, न वो महाराज जी से मुलाकात कर पाए, न मिल पाए, न महाराज जी अपने शिष्य को देख पाए। अलग से कोई प्रशासन के लोग जो सरकारी बाजू में पिस्टल लगा करके वो लोग लेकर आए थे महाराज जी को, वो लोग यहीं पे छोड़ करके सामने चले गए थे। हमारे जो साथ में जो परिकर महाराज जी के साथ गए थे वो लोग फिर बाद में आए। जब आए तो महाराज जी का ये हुआ कि जब हमको पुलिस ने अपने हाथों से यहाँ छोड़ा है तो वो अपने हाथों से जब तक हमको स्नान जब तक नहीं कराएंगे, यहाँ के प्रशासन नहीं कराएंगे, तब तक हम नहीं जाएंगे शिविर के अंदर। तो महाराज जी अपने वहीं विराजमान रहते हैं और वहाँ से डायरेक्ट यहाँ जो 5 टाइम यहाँ पे चंद्रमौलेश्वर भगवान की झांकी है। महाराज जी दिन में 5 बार पूजन करते हैं। सुबह 4:30 बजे गणेश भगवान की पूजन करते हैं। ये जो परंपरा है ये 5 टाइम की, ये आदि गुरु शंकराचार्य जी से आज से 2500 वर्षों से चली आ रही है। सुबह 4:30 बजे गणेश भगवान की पूजन करते हैं और 6:45 पे सूर्य नारायण भगवान की पूजन करते हैं और 9:45 पे विष्णु भगवान की पूजन करते हैं और शाम को अभी 4:45 पे चंद्रमौलेश्वर। लेकिन इन तमाम पूजन के बीच में ये शिवलिंग की पूजा जो होनी थी वो नहीं हो पाई। हाँ, ये तो नहीं हो पाई, इसके लिए बहुत दुख है। यहाँ के जो श्रद्धालु आने वाले थे वो नहीं देख पाए। अभी भी लगाने के महाराज जी बात कर रहे थे पर इतने ज़्यादा व्यस्तता के कारण ये नहीं हो पाए। बहुत सारे शिवलिंग हमारे तो बहुत, अभी तो एक ही ट्रक आए थे, उसके और अलावा ट्रक आने वाले थे। ट्रकों में मतलब भर के इसको 100 लाख शिवलिंग, एक ट्रक तो इतना ही हुआ जितने आप देख रहे हैं। 100 लाख शिवलिंग इतने भी नहीं आ पाती, जितना आपको दिख रहा है पूरा मैदान दिख रहा है, इसमें भी नहीं आ सकते थे। महाराज जी बोले थे जितना आ पाएंगे उतना दर्शन होंगे, उसके बाद देखा जाएगा। और द्वारका वाले जो महाराज जी शिविर है उसमें भी बोले थे आधा लगवाएंगे, तो आधा इसमें आधा उसमें लगवा करके सबको एक साथ दर्शन होगा, इसके लिए महाराज जी की इच्छा थी, तो ये हो नहीं पाई। बस शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और अब उनके शिष्यों को उनके सुरक्षा की चिंता भी सताने लग गई है। पूरे परिसर को सीसीटीवी कैमरों से लैस कर दिया गया है। हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का ये शिविर है और यहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरों का इंस्टॉलेशन हुआ है उसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। सामने देखिए, ये वही पालकी है जिस पालकी को लेकर विवाद हुआ था मौनी अमावस्या के दिन, और लेकिन उसके बाद जब पुलिस ने उन्हें यहाँ छोड़ा उसके बाद यहीं पर ये पालकी लगाकर धरने पर बैठ गए। उसके बाद शिविर के अंदर नहीं गए, लेकिन इसके आसपास जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं उसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला सीसीटीवी कैमरा जो है ये इस जगह पर लगाया गया है, यानी कि बाहर की ओर जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं जुटते हैं उन पर नज़र रखने के लिए। और सामने आप देखिए, जिस जगह पर धरने पर वो बैठते हैं उसके ठीक सामने एक सीसीटीवी कैमरा इस जगह पर लगाया गया है, यानी सीसीटीवी नंबर 2 आप इसको देखिए कि यहाँ पर जो कि शंकराचार्य की ओर फोकस रहेगा, वहाँ पर उनकी सुरक्षा की तस्वीरें रखने के लिए ये सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अगर हम बात करें तो शिविर के बाहर, यानी जहां से इस शिविर की शुरुआत होती है वहां पर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सामने की तस्वीरें सुभाष आप दिखाइए, उस पाइप के ऊपर जहां पर ये पार्किंग एरिया है तो वहां पर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अब हम शिविर के भीतर की ओर अगर चलें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि शिविर के अंदर जो गेट में एंट्री होती है वहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया। सामने ये तस्वीर देखिए, ये एक सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है जो कि नज़र रखेगा तमाम ऐसे लोगों पर जो कि भीतर प्रवेश करते हैं। और ये सिर्फ एक जगह पर नहीं, आपको दूसरा सीसीटीवी कैमरा भी दिखाते हैं जो कि प्रवेश द्वार के सामने लगाया गया है। यहाँ पर आप देखिए सामने, तो शिविर के एंट्रेंस के दोनों तरफ यहाँ पर ये सीसीटीवी कैमरा जो है वो लगाया गया। अब हम शिविर के भीतर आ जाते हैं, भीतर की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। शिविर के अंदर जैसे ही हम प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर एक तरीके से सीसीटीवी कैमरों की जो का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। ये देखिए सामने यहाँ पर एक तस्वीर आप देखेंगे कि इस जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है और सिर्फ ये एकमात्र नहीं, अंदर कम से कम आधा दर्जन से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे अलग अलग एंगल पे लगाए गए हैं। ये तस्वीर के बाद हम आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए, ये इस पिलर के ऊपर भी यहाँ पर 2 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, फ्रंट फेसिंग और उसके बाद पीछे यानी मंच की ओर ये केंद्रित रहेंगे। तो ये
आपको कम से कम ये 7वां या 8वां सीसीटीवी कैमरा है जो कि लगा हुआ दिखाई देगा। और इसी तरीके से पूरा का पूरा नेटवर्क सीसीटीवी कैमरे का अब बना दिया गया है। मंच के आसपास और तमाम जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। तो सुरक्षा व्यवस्था जो है वो शंकराचार्य की टीम यहाँ पर चाक चौबंद करती हुई दिखाई दे रही है और उसी सिलसिले में ये सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो लगाए गए हैं, क्योंकि उनको आशंका है इस बात की कि प्रशासन उनके ऊपर कभी भी कोई इस तरह का एक्शन ले सकता है कि इस प्रदर्शन को यहाँ से हटाया जाए या फिर शिविर को भी हटाने की बात चल रही थी। और उसी बाबत ये सीसीटीवी कैमरे अब यहाँ पर लगा दिए गए हैं। TV9 भारतवर्ष के लिए सुभाष भट्ट के साथ प्रयागराज से मैं अभिजीत ठाकुर।